आखिर में तो हम किशनगंज के तमाम वोटर्स को, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या फिर मुस्लिम धर्म का हो, सबको हमारे तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो अब डॉक्टर जावेद कोई फैक्टर नहीं रहा, यहाँ पर राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी अमित शाह का वर्सेस, इसलिए डॉक्टर जावेद को बोल करके यहाँ का वोट नहीं दिया, यहाँ पर राहुल गांधी बोल के लोगों को वोट दिया। और बाध्य होकर के हिंदुस्तान का जो वो है उसको देखते हुए लोग इधर उधर नहीं जा करके इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट डॉक्टर जावेद साहब को धन्यवाद देते हैं। इस बार का इलेक्शन जितना शांतिपूर्वक हुआ कि एक ही पार्टी है जो इंडिया गठबंधन है, आपको उसको देना चाहिए वोट। नहीं देते हैं तो क्या बीजेपी को दीजिएगा? बोलने का वो सिस्टम था उसका, बोलने का। विधायक जी, आज के चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ चला आज का चुनाव में? लोकसभा किशनगंज हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। जब 2019 में देखा गया कि 39 सीट एनडीए में चली गया, तब भी यहाँ पे कांग्रेस बरकरार था। इस बार क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। इस बार भी सीट जो है डॉक्टर जावेद साहब निकाल लेंगे। बीच में थोड़ा सा वो कमी हुआ था, लेकिन वो सब आज तो सब दूर हो गया। और असल में देखिए कि सामने में दो है, एक है एनडीए और एक है इंडिया। तो अब यहाँ के लोग जाना नहीं चाहते हैं दूसरा तरफ, जाना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हैं, दो ही पार्टी है, तो आपको हर हाल में इंडिया के साथ में रहना चाहिए। इसीलिए सारे लोग फैसला कर लिया कि इंडिया गठबंधन के साथ में रहकर हाथ चाप में फोड़ दें। सर, लेकिन मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब के रवैये से लोग इस बार बिछड़े हुए थे, इसलिए उनको वोट का बैकआउट भी कर रहे थे बहुत जगह से उनको। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? क्या डॉक्टर जावेद साहब को इतनी मुश्किल है, इतने लोग उनसे परेशान है, तो उनको वोट हो पाएगा? देखिए, अभी इस मरतबा ख़ास तौर पर जब से ये सब यूपी वगैरह में सब हुआ, तो अब डॉक्टर जावेद कोई फैक्टर नहीं रहा। यहाँ पर राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी अमित शाह का वर्सेस हो गया, इसलिए डॉक्टर जावेद को बोल करके यहाँ का वोट नहीं दिया, यहाँ पर राहुल गांधी बोल के लोगों को वोट दिया। सर, सामने में दो और नेता थे, एनडीए से मास्टर मुजाहिद साहब थे और एमआईएम से अब्दुल ईमान साहब थे, और दोनों मजबूत नेता है, दोनों का मेहनत भी देखा गया है। ऐसे में लग रहा है कि इंडिया का सीट निकालना इतना आसान होगा इस बार। देखिए, ये तो सही बात आपने कहा कि दो कद्दावर नेता था यहाँ पर अपोजिशन में, एक मास्टर मुजाहिद साहब, एक अख्तरुल ईमान साहब। उन लोगों की मेहनत भी रही, लेकिन आखिर में लोग दूसरा तरफ जाना नहीं चाहता था, और बाध्य होकर के हिंदुस्तान का जो वो है उसको देखते हुए लोग इधर उधर नहीं जा कर के इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट डॉक्टर जावेद साहब को वोट किया। सर, एक बार और है, आपने अभी कहा एनडीए या इंडिया, दोनों में से एक, और यही आपका नेता तेजस्वी यादव जी बीमा भारती जी की सभा में बोले थे कि चाहे तो एनडीए को चुनिए या इंडिया को चुनिए। नहीं, उसमें बोलने का जो है ना वो अंदाज गलत हो गया वहाँ पर। उसका कहने का मकसद ये था कि आपके सामने में दो ही रास्ता है, चाहे तो इंडिया गठबंधन, इंडिया नहीं दीजिएगा तो फिर एनडीए को दीजिएगा। तो एनडीए को क्या देना चाहते हैं? कतई नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप हर हाल में इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। और वहाँ पर उसके मुंह से अलग भाषा निकल गया कि ये चाहे तो इंडिया को नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दीजिए। वो बोलने में डिफरेंस हो गया। लोगों का कहना है कि बौखलाहट में पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी को देख करके, उनकी प्रसिद्धि को देखते हुए वो बौखलाहट में उस तरह के बात बोल दिए जो कि लालू यादव ने कभी नहीं बोला था, वो तेजस्वी यादव बोल दिए और डर से बोल दिए। नहीं, डर से भी नहीं बोले, बोलने का जो वो था ना भर्सन, वो नहीं था कि हमको नहीं देते हैं तो हमारे दुश्मन को दे दीजिए, ऐसा नहीं था। वो दिखाया लोगों को कि एक ही पार्टी है जो इंडिया गठबंधन है, आपको उसको देना चाहिए वोट। अगर नहीं देते हैं तो क्या बीजेपी को दीजिएगा? बोलने का वो सिस्टम था उसका, बोलने का मिस्टेक हो गया। सर, आखिरी में जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस बार का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ। अरे भाई, आखिर में तो हम किशनगंज के तमाम वोटर्स को, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या फिर मुस्लिम धर्म का हो, सबको हमारे तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और धन्यवाद देते हैं
कि इस बार का इलेक्शन जितना शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन यहाँ की जनता अक्लमंदी करके भाईचारगी का और गंगा जमनी तहजीब को फिर से जगा करके ये किशनगंज को शांति माहौल में वोटिंग कराया। मैं उसको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ दोनों पक्ष को।